मेरे कोई सपनी नन्या, मेरे कोई समझी नहीं। ऐसा करा उनने कि डबरा की पूरी नाक कटा के फेंक दे, इसलिए मेरे कोई समझी नहीं। मेरे कोई सपनी नन्या, मेरे कोई समझी नहीं। ऐसा करा उनने कि डबरा की पूरी नाक कटा के फेंक दे, इसलिए मेरे कोई समझी नहीं। मेरे कोई सपनी नन्या, मेरे कोई समझी नहीं। ऐसा करा उनने कि डबरा की पूरी नाक कटा के फेंक दे, इसलिए मेरे कोई समझी नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मेरे कोई समझी नन्या। ये समझी थे, लेकिन वो अब ऐसे हो गए, अब समझी नन्या। आपका भी वीडियो, एक ऑडियो आपका भी वायरल हुआ था। मेरा एक ऑडियो अगर कोई बता दे और अगली पार्टी बात करते मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो आप उसको निराधार बताते हैं क्या? आप ऑडियो को निराधार बताते हैं? झूठ, झूठ, टोटल झूठ। मेरा कोई ऑडियो नहीं था, उनने गलत बनाया, फिर 3 पॉइंट में थोड़ा थोड़ा बनाया, लेकिन वो मुझे कहीं से कहीं तक नीचा नहीं दिखा सकते। मेरी जनता मेरे साथ है। मैम, क्या स्थिति है डबरा की आपकी? आप 10 बजे आए, 10:30 बजे, फिर भी आपने देख ली होगी स्थिति के कैसी है। अगर खराब होती तो कोई यहाँ दिखता ही नहीं। मुझे मेरी जनता पे पूरा विश्वास है कि मेरी जनता मुझे चुनाव जिताएगी और अच्छे वोटों से जिताएगी। और मैं जनता को बहुत चाहती हूँ, जनता के दिलों पर राज्य करती हूँ और जनता के काम भी करती हूँ। पिछली विधानसभा में, कई सारी विधानसभा में आपने जीत हासिल की, आप विधायक रही, मंत्री रही, लेकिन कहीं ना कहीं डबरा के विकास में कमी रह गई। नहीं, डबरा के विकास में कोई कमी नहीं रही। जब मैं डबरा में धूल धक्कड़ है, कल ही धूल धक्कड़ दी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं विधायक रही 2008 से 18 तक। मैं विपक्ष में रही, सत्ता में नहीं रही। फिर भी चाहे हेडपंप हो, चाहे डीपी हो, चाहे आरसीसी हो, एक गांव ऐसा नहीं मिल सकता। तुम ढूंढी आना, कितना गांव में 6, 7, 2, 4 हेडपंप मेरे नहीं लगे हुए। मैंने पूरे काम करे। और जब सत्ता आई 2018 में सरकार बनी तो कमलनाथ अकबकान लगे कि मैं छिंदवाड़ा संभाल लूँ पूरा। तो पूरे मध्य प्रदेश का पैसा कमलनाथ जी ले गए छिंदवाड़ा में। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जेल हो, चाहे स्कूल हो, सारे के सारे पैसे वो ले गए छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में बिल्कुल पैसा नहीं दिया। जबकि आप उनसे ये पूछ सकते हो कि डबरा विधानसभा में क्या रुपया ज्यादा है तुमने। और जब मैं सत्ता में, जब महाराज साहब ने पार्टी बदली, भारतीय जनता पार्टी में आए, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मुझे 750 करोड़ रुपए दिए, जिससे चाहे हमारी बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे हमारा सेमरी का पुल हो, चाहे लाचलदौरा का पुल हो, चाहे हमारे पिछोर में बड़ी तहसील हो, महाविद्यालय हो, सिमरिया में केंद्रीय विद्यालय हो, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो। ऐसे कई, मैंने हार के भी ऐसे कई काम करे। सारे जनता के जो अंधेरे में बैठे, मैंने पूरे के पूरे गाँव में खड़े होकर डीपी लगवाई हैं। 4 बार मैंने किसानों की नहर खुलवाई है। विधायक जी तो पता नहीं कहाँ सोते हैं और कहाँ रहते हैं, उनके कोई अते पते नहीं। आप किसानन से भी पूछ सकते हो। अगर इस बार जनता का आशीर्वाद मिला तो डबरा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? ये कही रहेगी, डबरा को जिला बनाना। डबरा को जिला बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं है? बहुत सारे काम हो गए ना, अब काम नहीं बचे। डबरा जिला बन जाएगा तो फिर तो अपने आप हो जाएंगे। सबसे बड़ा काम तो जिला बनाने का है। कहीं ना कहीं और सिविल लाइन बने डबरा में, डबरा जिला बने, हमारे बेटियों के लिए अच्छा कोनो बड़ा कॉलेज बने। कहीं ना कहीं राजनीति के चलते किसान डिफॉल्टर बन गया। क्या किसानों के लिए कोई योजना है? किसानों के लिए कई योजना है। किसान, आप जानते हो किसान कौन होते हैं? किसान होते हैं कि खेती करने वाले, उनको किसान कहते हैं। दुकानदार कहते हैं जो दुकान में काम करते हैं। व्यापारी कहते हैं जो बड़े बड़े मील लगा के, बड़ी गद्दी लगा के व्यापार करते हैं। तो ऐसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार, कहीं से कहीं शिवराज सिंह की सरकार में कोई हमारा व्यापारी, दुकानदार कोई भी दुखी नहीं रहा। और 12,500 रुपये किसान को देते हैं शिवराज सिंह। लाडली बहना योजना अब हर महीना उनके आ गए। पहले 1,000 आए, अब 1250 आ गए। दीपावली पे 1500 आ गए, फिर 3000 होंगे आगे। कहीं ना कहीं सरकार थी, उसमें कर्जा माफी की बात हुई थी, जिसमें सरकार पलट गई, बीजेपी की सरकार बनी।
लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और किसान डिफॉल्टर बन गए। जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं नहीं कही थी, नहीं, भारतीय जनता भारतीय जनता राजनीति पार्टी के जो चलते- सुनो तो राहुल गांधी ने डबरा की मंच से कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानन का कर्जा माफ कर देंगे। अगर माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो कब बदल रहा तो उनने मुख्यमंत्री किसानन के जो कर्ज थे उनने सोची माफ होंगे तो उनके तो और ब्याज बढ़ गए थे। वो पूरे ब्याज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पटाए हैं। अभी जो ब्याज की बात चल रही है तो सोसाइटी का ब्याज माफ हुआ है, ना कि बैंकों का। नहीं, आपको ट्रैक्टर खरीद ले, वो कछु करे, खेती वालों के सबके बिल माफ हुए हैं, पैसे ब्याज माफ हुआ है। लेकिन अपन दूसरे काम करे, अपन कछु को ट्रैक्टर को उठाए, गाड़ी को उठाए, ये थोड़ी को करेगा। जो पर्सनल काम को आदमी ने उठाए वो माफ नहीं हुए, और जो किसानन के लिए वो पूरे माफ हुए। आपके चुनाव के अंदर, पिछली चुनाव के अंदर आपके हारने का कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता थे? नहीं, कोई नहीं थे। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे, और पूरे की पूरा मेरा भारतीय जनता पार्टी में आई, सबने मेरा स्वागत किया, सबने सम्मान किया और बहुत अच्छे वोट दिलाए। जबकि मैं जब लड़ती थी तो 62,000 से जीतती थी, 35,000 से जीतती थी, ये 6,000 से जीते हैं। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं देती तो मैं 71,000 कहाँ से ले जाती। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि आप अगर चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बुलाएंगे तो वो बिल्कुल आएंगे। नहीं, उनका स्वागत है, डबरा उनका है और मेरी दतिया है। मैं दतिया मेरी, अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। डबरा उनका है, डबरा आना चाहे तो उनका स्वागत है।